क्या बच्चे बच्चे मर जाएंगे लेकिन इसको नहीं छोड़ेंगे किसी कीमत में नहीं छोड़ेगा। हाँ, हमको नापी करके दे दे, अगर देसी है तो ले ले, खत्म हो गया बस। हमको देसी से मतलब नहीं है, मतलब है 282 चाहिए, 81 नहीं चाहिए। हाँ। इमामगंज सलैया में मस्जिद से संबंधित भूमि विवाद में एक बार फिर से अंचल कार्यालय की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। विवाद की जड़ में अंचल कार्यालय द्वारा भूमि माप लैंड मैनेजमेंट में हो रही है लगातार देरी से, जबकि चकबंदी कार्यालय और पदाधिकारी द्वारा 1990 से 91 में चक नक्शा को अंतिम रूप दे दिया गया था। इस मामले में कई प्रश्न महत्वपूर्ण उठ रहे हैं और सामने उभर के आ रहे हैं, जिनका जवाब देना अब आवश्यक हो गया है। ये मस्जिद की चीज है, हम नहीं चाहते मस्जिद की चीज 1 इंच भी किसी का जमीन मस्जिद में जा जाना था। हमने जितना दिया है, इन लोग जब अधिकरण हुआ तब इन लोग हमको जिम्मा दिया, इसीलिए हम इसको फाइट किया है। इनसे कोई दुश्मनी नहीं है हमको कि हम मस्जिद के जमीन बेमानी करके मस्जिद में दे रहे हैं। हम तो 82 डिसमिल जमीन आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, तो कहीं पे नहीं, जो चौहद्दी जो प्लॉट है वही नहीं मिलेगा। जो सर्वे में प्लॉट चौहद्दी काटा हुआ केवाला जो की ना, उसी के हिसाब से ना, उसके हिसाब से ना आपको दे दिया जाए। हमको कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यह जमीन आप पूरे समस्त जनता को सार्वजनिक करते हैं, सार्वजनिक सब कोई भी मस्जिद बना सकता है, इस मस्जिद से फायदा उठा सकता है, इसी के लिए तो किया ही गया। और ये हमने मस्जिद को दे दिया था, उन्हीं लोग देखभाल कर रहा था। जब ये अधिकरण हो गया, जब इन लोग नहीं हुआ तो मस्जिद में बोला कि हमको जिम्मा दिया कि सब जमीन कब्जा हो रहा है। अब देखिए, अब हमसे पूछिए कि सही है, पूछिए ये सही है कि गलत है। क्या इस जमीन के सिर्फ आप देख रेख कर रहे हैं कि सर्व लोगों की हिसाब दिए हैं? सर पहला आप सब जैसा आप जमीन को देख रेख करें कि यहाँ सार्वजनिक लोगों की दे दिए सब मंदिर और मस्जिद की चीज कहाँ रहता है? सुनिए, ये देख रेख कर रहे हैं और हमको कोई मतलब नहीं है। ट्रस्टी मस्जिद के अभी भी यही है, फुल ऑथराइजेशन पावर इन्हीं के पास है। ये चाहे तो मस्जिद किसी और जगह भी दे सकते हैं, लेकिन ये ट्रस्टी नहीं है। मस्जिद अभी सलैया ग्राम में ही है, देखभाल भी यही कर रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं। मैं बताते चलूं कि यह विवाद तब शुरू हुआ है जब मोहम्मद इफ्तियार खान ने अंसार अहमद खान से 282 डिसमिल जमीन खरीद के उसे वक्फ मस्जिद के लिए समर्पित कर दिया। दस्तावेज के अनुसार अंसार अहमद खान ने इस जमीन के लिए 3000 रुपये प्राप्त किए थे, जो इस बात का प्रमाण है कि जमीन का वैध तरीके से खरीदा गया था। हालांकि यह सवाल अब उठ रहा है कि अगर जमीन सही तरीके से खरीदी गई थी तो फिर इस जमीन की माप के लिए चक नक्शा का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। मैं बताते चलूं कि चक नक्शा जो 1990 से 91 तक चकबंदी कार्यालय और पदाधिकारियों द्वारा अंतिम रूप से तैयार किया गया था, इस विवाद का मुख्य आधार बन गया था। सवाल यह है कि जब यह नक्शा पहले से ही तैयार और मान्य है तो अंचल कार्यालय इस पर भूमि पर माप में देरी क्यों कर रहा है। इस देरी से न केवल विवाद बढ़ रहा है बल्कि मस्जिद के लिए वक्फ की काफी भूमि पर संदेह भी उत्पन्न हो रहा है। कि हम भी कहते हैं कि 282 से हमको कोई मतलब नहीं है, मस्जिद का 282 मिलना चाहिए। ये सिर्फ मस्जिद और वासर खां की लड़ाई को बीच में ला रहे हैं कि लोग के बीच में इनका छवि को धूमिल किया जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि 282 आप ले लीजिए, जो मस्जिद का चौहद्दी है 1993 में हमने केवाला कराया, और मेरा चौहद्दी जो है पश्चिम में रोड है, दक्षिण में जो है 884 प्लॉट है। देखिए जो मकान बना हुआ है चक में कटा हुआ है 884 प्लॉट, और पूरब में नीज मुकीर है, दक्षिण में भी जो है 885 प्लॉट है। ये जो SC ST हरिजन का जो बना हुआ है ये मेरा चढ़ा हुआ है, बीच में देखिए हमारा ये प्लॉट है। उसके बाद हम जब नापी कराएं, जब रजिस्ट्री कराएं, उसके बाद नापी कराया, हमने गोले से इसका ईटा से फाउंडेशन करा दिया, कोई विवाद नहीं, कहीं से कोई मामला नहीं। उसके बाद जो है कई बरस के बाद जब हम यहाँ पे एक तो दुकान बनाने लगे, तब इन्होंने कहा कि भाई मस्जिद की जमीन घट रही है। हम कहा घट रही है तो मस्जिद में सारे लोग बैठे, हम कहा कि भाई मस्जिद से हमको क्या मतलब है। तो गांव के लोग ने कहा कि इसको नापी करा लीजिए वासर बाबू, इतना दिन जब आपका कुछ नहीं बिगड़ा है तो 4 दिन में क्या बिगड़ जाएगा, हम करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई सुनिए ने, नापी जब हुआ उसके बाद सारे लोग बैठे, यहाँ पर और लोग भी मौजूद है, इस बात को तस्दीक करेंगे कि नापी हुई। उसके बाद गिने चुने हुए लोग अभी नहीं रहे, मरहूम नजम खां, मरहूम सिकंदर खां, नजम अली भाई शमशाबाद, हाफिज जफरुल्लाह साहब, तौकीर भाई, सलैया के अवाम ने कहा कि हम लोग नापी करा के देख लेते हैं कि क्या मामला है। सारे लोग आए और 4-4, 5-5 जमीन बैठा, 1 सप्ताह तक नापी हुआ। नापी होने के बाद एराजी मस्जिद की पूर गई, 1 सप्ताह लगा इन लोगों, बीच में 2 दिन गैप इन्होंने कर दिया, जाके और कहीं जाके समझा। तो नापी हुआ, नापी के बाद फिर हमको ये कहा गया कि भाई आपका प्लॉट हम देके हम जमीन को नहीं छोड़ेंगे।
दूसरे दिन नापी के लिए ऑर्डर हुआ, जो अमीन आया था वो कहे हम दूसरे दिन नहीं रहेंगे, फिर से एक थोड़ा टाइम लीजिए, टाइम लेने के बाद इसका नापी कराया जाएगा। चलिए नापी पूर्ण होने के बाद क्या हुआ? फिर जैसे नापी नहीं हुआ, रुक गया शाम में ने, दूसरे दिन का डेट। एक दिन का बताइएगा तो ये पहले बताइए सर कि अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमको मस्जिद से कोई विवाद नहीं है। मस्जिद का जो चौहद्दी है, मस्जिद के चौहद्दी को चौहद्दी के हिसाब से वो अपने राजी 2 एकड़ 82 डिसमिल ले ले। हमको मेरा जो चौहद्दी है, मेरे चौहद्दी से हमको पूरा कर दिया जाए। ऐसा थोड़े है कि भाई 2 एकड़ 82 डिसमिल जमीन है, 3 एकड़ 56 डिसमिल का खतियान है, तो खतियान को आप मानिएगा कि नहीं मानिएगा? हाँ, खतियान को माना जाएगा नहीं। ऐसा तो नहीं कि मालिक के पास 10 एकड़ जमीन है, पहला जो ले लिया उसका हो गया, दूसरा जो केवाला ले लिया उसका नहीं हुआ। इस विवाद में सभी पक्षों को त्वरित और निष्पक्ष निर्णय की आवश्यकता है। यदि चक नक्शा पहले से ही फाइनल हो चुका है तो अंचल कार्यालय को बिना किसी देरी के भूमि माप की प्रक्रिया पूरा करना चाहिए। इससे न केवल विवाद का समाधान हो सकेगा बल्कि मस्जिद की भूमि को लेकर उत्पन्न हो रही संदेहों की भी स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। इस मामले को समाज की अपेक्षा संबंधित अधिकारी अंचल कार्यालय इस विवाद को शीघ्र समाधान करे ताकि मस्जिद की भूमि पर कोई और भी विवाद न हो। यदि अंचल कार्यालय इस मामले में निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई करता है तो इससे न केवल इस मामले का समाधान होगा बल्कि भविष्य में होने वाले इस प्रकार के विवादों पर भी अंकुश लगेगा। आप सुनेंगे इस तरह से किस सच्चाई ये है कि हमको इसे मांग है कि हमको 2 चाहिए, बस 282 चाहिए हमको। पहले के वाला मेरा है जी, मेरा पहले के जो 282 जो है एजा महजिद नाम से है। अच्छा, इस आरोप जो बासर खान जी द्वारा जो लगाया है तो उनको कितना यहाँ पे जमीन बच रही है? सब 8 डिसमिल है, उनका 5 डिसमिल के वाला है, ठीक है जी, ठीक है ना। लेकिन जब पूरे तब ना पहले के वाला मेरा है, मेरा पूरा दे।